बैजू धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां जोरों पर। डीएम और विधायक करेंगे उद्घाटन। गया जिला के गुरुआ प्रखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बैजू धाम में इस वर्ष भी श्रावणी मेले का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। शुक्रवार को मेले का उद्घाटन गया जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर गुरुआ विधानसभा विधायक विनय कुमार यादव भी उपस्थित रहेंगे। श्रावणी मेले को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर है। पंडाल निर्माण, रंग बिरंगी सजावट, रोशनी, सफाई और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। बैजू धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष कमिंदर कुमार द्वारा बताया गया कि इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रहने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे बाहर से आने वाले भक्तों की किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावण मास में बाबा बैजूनाथ के दर्शन और जलाभिषेक का विशेष महत्व है और बैजू धाम में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। वही उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार द्वारा बताया गया कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा द्वारा मंदिर परिसर में एसी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को शीतल वातावरण मिल सके। मौके पर हीरालाल यादव, विनय यादव, बसंत यादव, अमित कुमार, गुड्डू कुमार, टुनटुन यादव, अरुण कुमार प्रसाद, विवेक प्रसाद, विक्रम पासवान उपस्थित होकर लगातार व्यवस्था में जुटे हैं। मेरा नाम कमिंदर कुमार हुआ। इस बार बैजू धाम में श्रावणी मेला को लेकर शिव भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए बाबा बैजू धाम में हर साल की भांति इस वर्ष कुछ खास व्यवस्था है, जैसे कि ठहरने का उचित व्यवस्था है, इसे और यात्रियों के लिए कांवर रखने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ पे सर सफाई का भी पूरा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मंदिर में जो समस्या आती थी श्रद्धालुओं को कि बहुत गर्मी लगती है, जो इस वर्ष जो हमारे इस सांसद जी हैं अभय कुशवाहा जी, उन्होंने हम लोग के एसी दिए हैं, तो एसी का भी है, तो श्रद्धालुओं को उससे बहुत राहत और लाभदायक मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग के जो कल का जो श्रावणी मेला का उद्घाटन है, उसमें हमारे गया जिला अधिकारी शशांक शुभंकर जी से हम लोग उनको कर कमलों द्वारा हम लोग बाबा बैजू धाम में उद्घाटन करने का काम करेंगे। हम लोग को समय दिए हैं कि 5 से 6 बजे तक हम वहाँ पे बैजू धाम में आएंगे। और साथ ही साथ पूरा ग्रामवासियों सभी शिव भक्तों का ढेर सारा आशीर्वाद है। और सभी आइए, कल डीएम साहब आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, तो सभी पूरा जनता लोग आए। और उसमें छोटा मोटा हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं जो अच्छा रहेगा, जो श्रद्धालुओं को देखने में, ठहरने में और जो रात में रहेंगे उसके लिए व्यवस्था रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार। कल श्रावणी मेले का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? कल श्रावणी मेला का उद्घाटन जिला के पदाधिकारी महोदय कल शाम 5 बजे आकर के मेला उद्घाटन करेंगे। साथ ही हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक विनय कुमार यादव जी रहेंगे और तमाम सहयोगी और हमारे समिति के सभी लोग कमेटी के रहेंगे। और बैजू धाम में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो हम लोग जहाँ पर उचित देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरी है, उसको हम लोग सही ढंग से सजाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कांवर वाला लोग को, जो श्रद्धालु आएंगे बैजू धाम में, उनको ठहरने का व्यवस्था की गई है। बिजली का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और सुतने पड़ने का भी, रात में जो विश्राम करेंगे बैजू धाम में आकर के, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। और आज से कल तक जो बाकी है से पूरा कर ली जाएगी। मंदिर में गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मंदिर में गर्मी को लेकर के सबसे पहले तो हम लोग इस वर्ष रो में लाइन सिस्टम में आवेंगे श्रद्धालु लोग, ताकि ज़्यादा भीड़ ना लगे। अब एक एक करके जल अभिषेक करें और निकलते जा बाहर। इसके लिए अभय कुशवाहा जी, माननीय सांसद महोदय, हम लोग का पिछला वर्ष आकर के इसी मंच पर बोले थे कि इस वर्ष बहुत गर्मी है, हम यहाँ एसी एगो लगवाएंगे। एगो नहीं, 2-2 एसी लगवा दिए, 2-2 टन का। इस वर्ष में बहुत श्रद्धालुओं को आराम मिलेगा। अंदर में सीसी कैमरा की निगरानी में रहेंगे सभी श्रद्धालु भक्तगण, किसी प्रकार को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं।
पुलिस प्रशासन की कितना सुविधा रहेगी यहाँ पर? पुलिस प्रशासन का सुविधा हम लोग अथी ले लिए हैं, परमिशन के लिए हम लोग परमिशन ले चुके हैं। अब उसमें हम थाना प्रभारी महोदय से आग्रह भी किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल बल यहाँ लगाया जाए, लेडीज और जेंट्स दोनों में, ताकि मेला को सुरक्षित हो। और वॉलेंटियर भी हमारे गांव के लोग रहेंगे। जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार वॉलेंटियर हमारे गांव के लोग और अगल बगल के भी गांव के लोग, पूरे पंचायत से चुना गया है जो हमारे वॉलेंटियर रहेंगे। बैजू धाम में कहाँ से लगभग लोग आते हैं? बैजू धाम में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पटना तक के, जहानाबाद, अरवल, सासाराम, बिहार के कई जिला से आते हैं और झारखंड से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ। कहाँ से जल उठाकर इनका जलाभिषेक होता है? जल अभिषेक तो हम लोग का सबसे पहला गाय घाट पटना से, सुल्तानगंज से, गया जी से। अभी हम लोग का बीच आए थे रमेश कुमार जी गया से, जो 2000 के संख्या में 20 तारीख को जल अभिषेक होगा, कांवड़ यात्रा के लेकर आ रहे हैं वहाँ से। उसके लिए भी हम लोग सुविधा बना रहे हैं। यहाँ पर बैजू धाम में व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से की है। स्वास्थ्य का व्यवस्था, पेयजल का व्यवस्था है और ठहरने का व्यवस्था है। और भी कोई दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग 24 घंटा एनी टाइम तैयार हैं।